वेद नींद में शायद कोई डरावनी सपना देख रहा था, इसलिए वह डर के मारे रोने लगा था। वह रोते हुए अपने आंखें खोल देखता है और अपनी आंसू भरी आंखों से रोते रोते बोला, मुझे माँ के पास जाना है, अब आगे आने और दृष्टि जल्दी से। वेद को अलग बगल में आ जाते हैं। दृष्टि उसे अपने गोद में ले लेती है और उससे आंसू पोंछते हुए बोली, क्या हुआ बेबी, आप रो क्यों रहे हैं? अने भी वेद के सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोला, बेटा तुम रो क्यों रहे हो? वेद अपनी आंख में आंसू लेकर बोला, अने अंदर लिस्ती आंटी, मुझे माँ की याद आ रही है, मुझे अपनी माँ, मुझे उसकी पास जाना है, प्लीज। यह सुनकर आने और दृष्टि एक दूसरे की तरफ देखने लगती है, क्योंकि इस वक्त रात बहुत हो चुकी थी। सिंघानिया में समझाना इस वक्त तो पॉसिबल नहीं था। दृष्टि आने की तरफ इशारे से बोली, लेट मी हैंडल मिस दृष्टि। वेद को आंसू पोंछते हुए बोली, बेबी माँ के पास तो आप रोज सोते हैं, आज अपने अरे अंकल और दृष्टि आंटी के साथ रहो। देखो अगर आप हमसे दूर अपने माँ के पास चले गए तो हमें बुरा लगेगा, हम सैड हो जाएंगे। क्या आप चाहते हो आपके अंकल आंटी सैड हो? ये बोलते हुए अरे और दृष्टि रोड से शक्ल बना लेते हैं। वे दोनों के चेहरे पर तरफ ध्यान से देखता है। वह छोटा बच्चा था पर बहुत समझदार था। वह किसी को रोते हुए नहीं देख सकता था। उसने झट से अपनी छोटी छोटी हाथों से अपने आंसू पोंछते हुए और अनय दृष्टि की तरफ देखते हुए बोले, अंकल आंटी आप वेद मत हो, वेदांशा आज आप दोनों के साथ रहेगा। ये सुनकर अनय और दृष्टि ने राहत की सांस ली और दोनों के फेस पर स्माइल आ गए। दृष्टि वहीं वेद के पास लेट गई। उसने उसके साथ सिर पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, चलो बेटा आज दृष्टि आंटी तुम्हें एक कहानी सुनाएगी। हम कहानी का नाम सुनकर वेद एक्साइटेड होकर दृष्टि की तरफ देखने लगा। दृष्टि ने उसके प्यारे प्यारे गालों को किस किया और अपना कहानी शुरू किया। तो बेबी ये कहानी है कि एक प्रिंस और एक प्रिंसेस की। वेद दृष्टि की तरफ देखते हुए बोला, प्रिंस और प्रिंसेस की। दृष्टि उसके सिर को सहलाते हुए बोली, हाँ प्रिंस और प्रिंसेस की। प्रिंसेस बहुत ही प्यार से क्यूट थी पर वह बहुत सैड रहती थी। अनय भी वही टेक लगाकर दृष्टि को निहारे जा रहा था और उसकी कहानी सुन रहा था। वेद अपने चेहरे पर हैरान से एक्सप्रेशन लेकर बोला, पर वो छाया क्यों थी? दृष्टि उसके सिर पर सहलाते हुए बोली, क्योंकि बेटा वो अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेली थी, ना उसके माँ डैड भी उसे छोड़कर बहुत दूर चले गए थे, इसलिए वो बहुत अकेली हो गई थी। उसके कोई फ्रेंड भी नहीं थे जिससे वह बातें कर सकती थी, उसके साथ खेल सकती थी। वेद और अनय ध्यान से दृष्टि की स्टोरी सुन रहे थे। वेद क्यूरियस होकर बोला, फिर क्या हुआ दृष्टि? फिर एक दिन अचानक से प्रिंसेस की लाइफ में एक प्रिंस आया। प्रिंस का नाम सुनकर वेद बहुत एक्साइटेड और खुश हो गया। दृष्टि अपनी कहानी जारी रखती हुई बोली, प्रिंस उस प्रिंसेस को बहुत तंग करता था पर उसकी बहुत केयर भी करता था। वह उसका बहुत ध्यान रखता था कि वह किसी भी चीज से परेशान न हो और परेशान अपने हमसे हैप्पी रहे। दृष्टि की कहानी सुनकर अनय स्माइल कर पलकें भारी हो चुकी थी और वह नींद के आगोश में चला गया। दृष्टि भी थक गई थी, इसलिए वह कहानी कहते कहते ही वेद के अपने सीने से लगाकर सो जाती है। उसके सीने के बाद सोने के बाद
अनय दृष्टि के सिर पर प्यार से सहलाते हुए बोला। फिर वो प्रिंस एक दिन उस प्रिंसेस से शादी कर लेता है और हमेशा हमेशा के लिए उसे अपने साथ ले जाता है। यह कहते हुए वह झुककर दृष्टि के गालों को चूम लेता है। वह एक नजर वेद और दृष्टि को देखता है और उन्हें देखकर इमेजिस करता है कि एक दिन उसकी और दृष्टि का भी प्यारा सा बेबी होगा। वे उसके साथ खूब खेलेंगे और उसे बहुत प्यार करेंगे। ये सब सोचते हुए वह आहिस्ते से वेद के सिर को चूम लिया और फिर दृष्टि को की तरफ झुककर उसके सिर का भी आहिस्ते से चूम लेता है। वह दृष्टि को अपनी बाहों में लेकर वहां सो जाता है। वेद दृष्टि को बाहों में था। वहीं दृष्टि और वेद दोनों अनय की बातें को सुन से सो रहे थे। अगली सुबह सिंगानिया फैसल या छीत की नींद वन्या से पहले खुली। जैसे ही उसकी अपनी आंखें खोली उसके पहले उसे खुद से लिपटाकर चैन से सो रही थी। मासूम सी वन्या को देख वह एक नजर अपनी और वन्या की हालत को देखता है। उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। वह वन्या की तरफ झुककर आहिस्ते से उसके माथे को चूम लेता है। वन्या नींद में कसमसाते हुए यक्षित को और जोर से पकड़कर सो जाती है। कमरे में इधर उधर बिखरे गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हुई कैंडल्स यक्षित और वन्या के एक दूसरे के उलझे फर पर पड़े कपड़े कल रात की उसकी सहीन पलों की गवाही दे रही थी। हसीन पलों की गवाही दे रही थी। यक्षित वन्या को अपना बनाकर बेहद खुश था। उसे बहुत खुश हो रही थी कि आज उन्होंने अपने खूबसूरत से रिश्ते को एकदम और बढ़ा दिया था, जहां दोनों के लिए ढेर सारे खुशियां ही खुशियां थी। इस खुशियां के लिए यक्षित को बहुत वेट करना पड़ा था। उसका लाइफ स्ट्रांग के भारी हुई थी। अचानक से उस अपनी माँ और बहन का चले जाना उसके लिए किसी बड़े सदमे से कम नहीं था। फिर बहन और अपने डैड का खुद से दूर हो जाना, इस सब से कहीं ना कहीं यक्षित को खुद से ही दूर कर दिया था। वह खुश हो रहा था, खुश रहना ही भूल गया था। उसका फिर जिंदगी में एक ही लक्ष्य रहा था, अपनी फैमिली को हर हाल में प्रोटेक्ट करना, अपनी माँ और अपनी बहन के कातिल को ढूंढकर उसे बंद से बदर सजा दे। पर वन्या ने उसे न सिर्फ उसकी सारी खुशियां लौटाई बल्कि उसे अपना परिवार भी बना लिया। नो डाउट वह अपने वन्या से बहुत प्यार करता था और किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था। यक्षित वन्या के गालों पर सहलाते हुए उसकी तरफ देखकर स्माइल कर रहा था। तभी वन्या की आंख खुल गई। उसे अपनी सिचुएशन को देखे बिना उसे सबसे पहले अपनी बेटा का ख्याल आया। वह यक्षित की तरफ देखते हुए बोली, यक्षित वेद कैसा है? उसने रात को ठीक से खाना खाया ना? अनय और दृष्टि उसे ठीक से सुला तो पाई होंगी ना? चलिए न हम अपने बच्चे को लेकर आते हैं। मुझे लगता है वो अपने माँ और डैडी को बहुत मिस कर रहा होगा। यक्षित उसके ऊपर आ जाता है और उसे उठो पर अपनी उंगली रखते हुए बोला, चुप, बिल्कुल चुप। वाइफी, सुबह सुबह रोमांटिक मूड को खराब करना ना कोई तुमसे सीखे। जान हमारी बेबी के पास तो अनय और दृष्टि होंगे ना, पर यहाँ तुम्हारे करीब पति तुम्हारे एक किस के लिए तड़प रहा है।
उसका क्या? यचित उसकी बात सुनते के बाद वन्या की नज़र खुद की हालत पर गई। अब उसे बहुत शर्म आ रही थी क्योंकि उसे कल रात की बातें जो याद आने लगी। उसने यचित को धक्का देकर खुद से दूर करते हुए कहा, हटिए आप। यह कहते हुए वह बल्स कर रही थी। यचित वन्या का हाथ पकड़ते हुए बोला, इतनी आसानी से नहीं वाइफी, और आज तो बिल्कुल भी नहीं। यह कहते हुए वह वन्या को अपने पास खींच लेता है और उसके ओठों पर अपने ओठ रखकर उसको किस करते लगता है। वह थोड़ी ही देर तक उसे किस करता है, फिर रिलीज कर देता है। वन्या के गाल अभी भी गुलाबी हो रहे थे। यचित उसकी तरफ देखते हुए बोला, वाइफी, कल हमने अपना सबसे खूबसूरत पल जिया, वो मेरे लिए हमेशा यादगार रहेगा। वन्या के हाथ को अपने एक हाथ से लेकर उसे चूमते हुए बोला, थैंक वाइफी, थैंक फॉर कमिंग इन माई लाइफ। वन्या ने सीख कर आहिस्ते से यचित के ओठों को चूम लिया। वह बोली, आई लव यू यचित, आई लव यू सो मच। यह कहते हुए वन्या यचित के सीने से छिप गई। दोनों थोड़ी देर तक एक दूसरे की बाहों में रहे, एक दूसरे के फील किया। फिर यचित डैड से उठकर बैठ गया। वन्या भी कुछ खुद को सफ़ेद ब्लैंकेट से कवर करते हुए बैठ गई। यचित ने एक नज़र कमरे की हालत को देखा, फिर वन्या की तरफ जो खुद को ब्लैंकेट से छिपाने की कोशिश कर रही थी। यह देखकर यचित को शरारत सूझी। वह वन्या के करीब जाकर बोला, वाइफी, हमारी रूम की हालत हमारे एक दूसरे के साथ उलझे हुए फर्श पर पड़े कपड़ों को देखकर मुझे एक बार फिर उस पल को जीने का मन हो रहा है। क्या हम? यचित ने इतना ही कहा था कि वन्या खुद को ब्लैंकेट से कवर करते यचित की तरफ अपनी बड़ी बड़ी आंखों से देखने लगी। यचित समझ गया कि उसकी वाइफी ये दिमाग में क्या चल रहा है। वह उसे परेशान करते हुए बोला, बेबी, ऐसा क्या देख रही हो, जैसे अभी खा जाओगी। वन्या यचित की तरफ घूरते हुए बोली, सीरियसली यचित, कल रात के बाद भी आपको अंदर इतनी एनर्जी है जो आप अभी फिर शुरू होना चाहते हैं। यचित यह सुनकर वन्या को नोटी स्माइल पास करता है और उसके कान को तरफ झुककर बोला, हम तो अपने हस्बैंड का एनर्जी लेवल टेस्ट करना चाहती हो। वन्या समझ गई कि अगर वह वहां से नहीं भागी तो यचित से उसे कोई नहीं बचा सकता। वह झट से बेड पर बैठ गई और खुद को ब्लैंकेट से लपेटकर यचित से दूर होते हुए बोली, मुझे आपके एनर्जी लेवल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यह कहते हुए वह बाथरूम की तरफ भाग गई। उसे भागते देख यचित स्माइल करता है और वहीं पास में पड़ा रोड पहनकर दूसरे वाले बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चला जाता है। वन्या एक बाथरोड पहनकर वापस रूम में आती है। यचित वहां नहीं होता, इसलिए वह तुरंत अपने काम में लग जाती है, मतलब रूम की साफ सफाई में। वन्या को यह सर्वेंट से साफ करवाने से बहुत शर्म आने वाली थी, इसलिए वह खुद से इसकी सफाई में लग गई। सबसे पहले उसने यचित और अपने कपड़े को लॉन्ड्री बास्केट में डाला, फिर कमरे की सफाई करते हुए वो बेड शीट से चेंज कर दिया। फिर वह कपड़े लेकर बाथरूम में फ्रेश होने के लिए चली गई। बाथरूम में आकर वह अपने बाथरूम हटाया तो एक बार फिर अपने आप को
आईने में देखकर उसके गाल गुलाबी होने लगे, क्योंकि कल रात यक्षित ने अपने पैर से उसकी बॉडी पर जगह जगह लव वाइट्स बनाए हुए थे, जिसे छुपाने के लिए वन्या को बहुत मेहनत करनी पड़ने वाली थी। वह ब्लड्स करते हुए इतने ही तरह देखते हुए बोली, आ, आ, यक्षित, आपका मैं क्या करूं? यह कहते हुए वह बाथ टब में जाने ही वाली थी कि तभी यक्षित की बाथरूम की डोर से बाहर से आवाजें आने लगी। बेबी, आज खुद को देखकर शर्माती ही रहोगी या नहाओगी भी? यहाँ तुम्हारी गरीब पति तुम्हारा वेट कर रहा है, उस पर थोड़ा तो तरस खाओ। अगर तुम्हें अकेले नहाने में प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें कंपनी दे देता हूँ। वन्या वाटर में लेटती हुई बोली, कोई जरूरत नहीं है कंपनी देने की, समझे आप? यह कहते हुए वह अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसने टब में गर्म पानी भरा था अपनी थकान मिटाकर खुद को रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि यक्षित ने कल रात उसे बुरी तरह थका दिया था। तो फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूँ ये स्टोरी आपको अच्छी लगेगी। तो फ्रेंड्स, ये स्टोरी आपको अच्छी लगेगी, प्लीज़ हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर दें, ताकि कोई भी वीडियो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो के अंत तक बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो फ्रेंड्स, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। स्टोरी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।